अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? होप यू आर डूइंग ग्रेट, प्रिपेयर्ड होंगे, मज़े में होंगे। सो आई वांट अ मिशन टू हेल्प एमडी कैटियंस as much as I can. So let's get straight into the video, which is about discussing golden strategies for MD Catians, which every student needs to follow to secure good grades in MD Cat. राइट. सो बेसिकली यही वो स्ट्रेटजी है जो हर एक टॉपर भी फॉलो करता है और हर एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए. और बेसिकली ऐसे लगता है कि सम हाउ स्टूडेंट ये देखता है, ये सोचता है, वो फील करता है कि शायद मैं कुछ सही नहीं जा रहा, कि मैं सही नहीं जा रहा, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं वो सारी बुक्स नहीं पढ़ रहा जो मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, या इस तरह के बहुत सारे ख्याल उसके माइंड में आते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहता है और वो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ बुक्स करने में मसरूफ़ हो जाता है. हर जगह से जो है वो मटेरियल इकट्ठा करने लग जाता है. हर प्रोविंस की बुक्स डिस्कस करने लग जाता है. इसी तरह कोई एकेडमी नोट्स दे रही होगी वो ले लेगा, सब कुछ इकट्ठा करने में लगा रहता है और इस तरह उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. राइट. सो बेसिकली जो स्ट्रेटजी, जो एक मेन स्ट्रेटजी है, वो सिर्फ ये है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. राइट. आपने जस्ट स्मार्ट वर्क करना होता है. एम डी कैट इज़ नॉट अ गेम ऑफ हार्ड वर्क, इट इज़ अ गेम ऑफ स्मार्ट वर्क. राइट. आप लोगों ने स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है. आपने हर एक चीज़ का रट्टा नहीं लगाना होता, हर एक पॉइंट में नहीं घुसना होता आप लोगों ने. राइट. आपने उन पॉइंट को डिस्कस करना होता है जो कि बेसिकली पूछे जाते हैं. राइट. सो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करता है, वो हर एक चीज़ में घुसता है, हर एक तरह के नोट्स को डिस्कस करने में लगा रहता है और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में जो है वो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहा होता है, जिसका उसे पता नहीं होता. हालांकि वो ये समझ रहा होता है कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ें भी कर रहा हूँ जो मेरे फ्रेंड्स नहीं कर रहे. राइट. हालांकि वो इस तरह से खुद को सेटिस्फाइड कर रहा होता है, बट सम हाउ वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है ऐसी चीज़ों में जो कि एमडी कैट में नहीं आने वाली. राइट. सो बेसिकली जो आप लोगों को जो एक दो तीन काम करने होते हैं, जो वो एक प्लान के थ्रू करने होते हैं, एक स्ट्रेटजी है जिसको आपने फॉलो करना होता है. सो लेट्स डिस्कस इट कि वो क्या स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो करके एक स्टूडेंट हर तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप कर सकता है, हर लिहाज से कॉन्सेप्ट्स को देख सकता है. राइट. सो हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो एक स्टूडेंट ने करना होता है एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान, वो ये है कि ये 3 स्टेप की स्ट्रेटजी है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो एक नोट्स को डिस्कस करना है. नोट्स कौन से? वो नोट्स जो आपने लेक्चर के दौरान आपने अपने नोट्स बनाए थे. राइट. अगर आप किसी एकेडमी में गए हैं या आपने एफएससी में जो लेक्चर नोट बनाए थे, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आपने ज़रूर बनाए होंगे. अगर आपने नहीं बनाए तो आपने अगर एकेडमी ज्वाइन की है तो उधर आपने बनाए होंगे, या अगर आपने उन्हें करनी है आगे तो आपने उधर ज़रूर बनानी है. लेकिन मेक श्योर कीजिएगा एक चीज़ कि ये डिपेंड करता है कि एकेडमी आपको ज्वाइन करनी या नहीं करनी. क्योंकि मेरे टाइम पे जो था वो ये था कि मैंने एक साल एकेडमी ज्वाइन की थी फर्स्ट अटैम्प्ट में. तो उस टाइम पे टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे. मैंने आल्दो मुझे पता था उस टाइम पे टेस्ट इतने अच्छे नहीं हो रहा था और मुझे पता था कि शायद मेरा एडमिशन ना हो, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी उन दिनों में. तो इसलिए फिर भी मैं खुद के साथ लॉयल था और मेरा ये माइंड था कि मेरी कोई वो दिलचस्पी नहीं मेरा एडमिशन होना, मैंने जो है वो हार्ड वर्क करना है. मैंने उस एडमिशन वाले सिनेरियो को सारे को साइड पे रख दिया था. राइट. मैंने सिर्फ फोकस किया था अपनी स्टडीज़ पे और मैंने सही सीरियस होके वो नोट्स बनाए थे उस फर्स्ट अटैम्प्ट में. राइट. लेकिन मेरा उस टाइम पे एडमिशन नहीं हुआ था. तो जब सेकंड अटैम्प्ट में मैं कुछ टाइम के लिए एकेडमी गया था तो मैंने वहाँ देखा कि वो सारे टीचर जो पिछले साल थे वो अब नहीं है, और इस साल जो टीचर थे वो कोई ख़ास नहीं लगे थे मुझे. राइट. तो मैंने फिर ये सोचा कि शुक्र है कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे से नोट्स बना लिए थे, क्योंकि इस बार तो नोट्स बनाने का कोई सिनेरियो ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे टीचर. तो ये डिपेंड करता है अकेडमी टू अकेडमी एंड कौन सी अकेडमी है, किस में आप जा रहे हैं और वहाँ के टीचर्स कैसे हैं. तो बहरहाल ये है कि आपने जो है वो लेक्चर नोट्स बनाने हैं सबसे पहले. और अगर आप लोगों ने नहीं बनाए तो बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने नोट्स शेयर कर रहे होते हैं अपनी ड्राइव में या अपने यूट्यूब चैनल पर या कहीं पर शेयर कर रहे होते हैं, तो आपने वो ले लेने हैं. इसी तरह मैंने भी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि वो नोट्स बहुत अच्छे हैं. बाकी ये कि मैं यहाँ पे अपना कोई चूरन नहीं बेच रहा. आपको अगर वो अच्छे लगें तो आप देख लें. मुझे ये लगता है कि वो नोट्स मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं और मैंने वो तैयार किए थे, मैंने खुद बनाए थे और बहुत अच्छे से मैंने बनाए थे.
तो इसलिए मैं उन नोट्स से सेटिस्फाइड था। आप वो नोट्स चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मैं दे दूँगा। तो अगर आपको वो सही लगें तो आप देख लें, अदरवाइज़ आप कहीं भी जा सकें। आप ये ना समझिएगा कि मैं अपना कोई चूरन बेच रहा हूँ, अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ या कुछ भी। आई रियली वांट टू जेन्युइनली हेल्प यू पीपल कि एमडी कैटियन के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत डिप्रेस रहते हैं एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान, और बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सो आई रियली वांट टू हेल्प देम ऑल एमडी कैटियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो ये फर्स्ट पॉइंट था कि जिसमें आप लोगों ने अपने लेक्चर नोट्स देखने हैं, या अपने या किसी के की थोड़ी सी कम समझ आती है क्योंकि वो समटाइम कुछ नोट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हुए होते हैं। तो इसी तरह जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, टू द पॉइंट बातें हैं, खुला खुला लिखा हुआ है, और इस तरह से आसानी से एक स्टूडेंट को समझ आ जाती है। और मैं डिस्कस भी इसीलिए साथ कर रहा हूँ क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, तो मैंने सोचा कि मैं साथ डिस्कस कर देता हूँ एक वीडियो की फॉर्म में। अदरवाइज मैं जस्ट शेयर कर देता तो भी आप देख सकते थे। तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा काम जो आप लोगों ने ये करना होता है कि अपने प्रोविंस की बुक पढ़नी है, क्योंकि अभी एमडी कैट प्रोविंशियल होना है, तो आप लोगों ने अपने प्रोविंस की बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है, ये दूसरा काम होता है जिसमें आपने की पॉइंट हाईलाइट करने हैं। जब आप नोट्स करेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद जब आप बुक्स में जाएंगे, टेक्स्ट बुक को आपने जो है वो मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन रखना है। उसके अलावा जितने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे टेक्स्ट बुक में, वो सब के सब आपने कवर करने हैं, उनको हाईलाइट करना है, उनको अंडरलाइन करके मार्क करके, अगर आपके पास टाइम है तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, छोटा छोटा करके। एक बड़ा पेज लेके उस पर छोटा छोटा करके छोटे छोटे पॉइंट लिखें। 50 पॉइंट्स एक पेज पे लिख लें, मतलब इतना, मतलब सही छोटा छोटा करके ना एक पेज पे। तो इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग करें, मैंने भी की थी, और मुझे मौका मिला वो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और अब जो है वो टाइम है, अब ये काम करने का टाइम है, राइट। जब एफएससी के पेपर के बाद जो टाइम होगा वो सिर्फ रिवीजन का होगा, अगर आप रिपीटर हैं तो। ठीक है, तो उस टाइम आपने जस्ट रिवाइज करना होगा। अभी आपने शॉर्ट लिस्टिंग जितनी करनी है, अपने पॉइंट हाईलाइट करके रखने हैं। तो सेकंड पार्ट जो स्ट्रेटजी का है वो ये है कि आपने टेक्स्ट बुक में से इंपॉर्टेंट पॉइंट करनी है। लेट्स सपोज अगर आपने एक चैप्टर किया है तो आप एक चैप्टर के नोट्स पहले डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद आप उसी चैप्टर को टेक्स्ट बुक से रीड आउट करेंगे और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करेंगे, राइट। उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपने किसी भी प्रैक्टिस बुक से उसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइक कोई भी बुक हो जाए, किप्स की हो जाए, स्टार की हो जाए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो जैसे मैंने किया था वो ये था कि किप्स की बुक्स जो थी वो मुझे अच्छी लगी थी, उनमें कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट लिखे हुए थे और वो मुझे ठीक लगे थे। तो मैंने वो बुक्स भी हल्की हल्की उस पर भी थोड़ी सी ग्रिप डाली थी, उस पर भी थोड़े कॉन्सेप्ट उधर से भी लिए थे। जैसे मुझे कोई चीज़ टेक्स्ट बुक से इजी नहीं लग रही तो मैं वहाँ से देख लेता था, वहाँ से भी टू द पॉइंट बातें लिखी भी होती हैं। लेकिन आपने उस उधर बहुत डिटेल होती है, आपने हर कॉन्सेप्ट को गेन करने की कोशिश नहीं करनी, एक एक चीज़ नहीं रटनी वहाँ से। ठीक है, वो बहुत डिटेल भी होती है समटाइम। तो मैं जो करता था, मुझे जितना ठीक लगता था मैं वो कर लेता था, बाकी उसको छोड़ देता था, क्योंकि वो एक एकेडमिक बुक थी। मेरा जो मेन फोकस था वो टेक्स्ट बुक था, राइट। टेक्स्ट बुक से हर एक की पॉइंट मैंने जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया था, और एक चैप्टर से 60 एमसीक्यूज मैंने खुद से बनाए थे, राइट। जितने एमसीक्यूज बना सकते थे मैक्सिमम वो मैं बनाता था एक चैप्टर में से, और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करके रखता था। और वो शॉर्ट लिस्टिंग मुझे रिवाइज करने में टोटल कोई 10 to 15 मिनट्स लगते थे, पूरा एक चैप्टर रिवाइज करने में, क्योंकि बाकी कोई चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी होती, राइट। एमडी कैट में आपने कोई थ्योरी नहीं लिखनी जिसको आपने जो है वो बुक से करना होगा रिवाइज करने के टाइम पे। आपने अगर वो की पॉइंट हाईलाइट करके एक पेज पे शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं तो आपको बुक खोलने की आखिरी 2 मंथ में आपको बुक खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, राइट। अगर आप सारे चैप्टर्स का ये काम कर लेते हो, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसको आप इस टाइम पे अगर आप करते हैं तो आपको ये आखिर में बेनिफिट देगा, राइट। अगर आप इस टाइम पे नहीं करते तो आखिर में जाके ये काम करने का टाइम नहीं होगा, वहाँ उस टाइम पे सिर्फ रिवाइज करना होगा, राइट। सो द थीम ऑफ द स्ट्रेटजी इज डैट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने नोट्स डिस्कस करने हैं, नोट्स हैंड लेक्चर नोट्स। जो अगर आपने अपने बनाए हुए हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैं खुद भी अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ और उसके साथ वीडियो की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। सो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पे, और अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप वो ज़रूर देखें। अदरवाइज़ आप कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने हर हाल में मेरे ही देखने हैं।
आपको जो अच्छे लगें आप वो देखें, राइट। अगर आपको किसी और के अच्छे लग रहे हैं तो आप वो देखें। मकसद ये है कि आपने लेक्चर नोट्स एक डिस्कस करनी है, उससे ये होगा कि आपके पास प्रायर नॉलेज आएगा एक चैप्टर का। लेट्स सपोज अगर आप एक चैप्टर कर रहे हैं तो आपके सबसे पहले उसके नोट्स देखेंगे तो आपके पास एक प्रायर नॉलेज होगा। उसके बाद आप जब बुक पे जाएंगे तो आपको वो ईजी होगा कॉन्सेप्ट लेना, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने लेक्चर नोट्स देखने हैं। देन द सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोगों ने उसी चैप्टर को टेक्स्ट बुक से कवर करना है। टेक्स्ट बुक अपने प्रोविंस की, जैसे अगर आप पंजाब से हैं तो आपने पंजाब टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, राइट। और इसके साथ नेशनल बुक, क्योंकि इस्लामाबाद सेक्टर में नेशनल बुक फेडरल का टेस्ट होता है, तो वो अगर आपने वो देना है, आपको ये आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा टेस्ट देना है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि फेडरल का जो है वो इस्लामाबाद में, इसके एरिया में फेडरल का टेस्ट हुआ था और रावलपिंडी में कोई पंजाब का सेंटर नहीं था, तो ये दूर थे। तो जो इस लोकेलिटी में थे तो उन्होंने फिर फेडरल का टेस्ट दिया था, जिसके लिए नेशनल बुक की फॉलो हुई थी, राइट। सो ये आप अपना देख लें आप किस रीजन में है और आपने कौन सा बोर्ड फॉलो करना है। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेटजी का ये है कि आप लोगों ने उसी चैप्टर के MCQs प्रैक्टिस करने हैं, और वो उसके लिए कोई भी बुक ले लें, आप किप्स की ले लें, स्टार की ले लें, या कोई और बुक ले लें जिसमें MCQs अच्छे हों, और वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। MCQ प्रैक्टिस, ये 3 बेसिक काम होते हैं जो एक स्टूडेंट को अच्छा स्कोर करने के लिए करने पड़ते हैं। अगर एक स्टूडेंट ये 3 काम कर रहा है तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो एक अच्छा स्कोर कर सकता है MD-CAT में, राइट। बेसिकली स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ये होती हैं कि स्टूडेंट बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, और उनके पास जो है वो उनमें उस मटेरियल को गो थ्रू करने का भी टाइम नहीं बचता एट दी एंड। सो आप लोगों ने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। आपने जो है वो जस्ट एक टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है और उसी से कॉन्सेप्ट मैक्सिमम अपने MCQs अपने माइंड में बनाने हैं कि किस टाइप के MCQs आ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, और ये सारी बातें आप लोगों ने खुद से डिस्कस करनी होती हैं। तो इस तरह से आप लोगों की एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। इस सब के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट काम जो आप लोगों ने करना है, ये वो काम है जो आपको लास्ट 2 मंथ में बेनिफिट देगा, राइट। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनसे लास्ट 2 मंथ में रिवाइज तक नहीं होता अपना पूरा सिलेबस, राइट। क्यों? क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता है और उन्होंने पहले प्रिपरेशन की भी हो फिर भी वो लास्ट 2 मंथ में जो है वो रिवाइज नहीं हो रहा होता, और वो जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे रिवाइज ही नहीं हुआ, और माइंड से ऐसा उनको लग रहा होता है कि हम लोगों से रिवाइज नहीं हो पाया और हमारी अच्छी तैयारी नहीं हुई, शायद हम ना कर पाएँ। ऐसा उनके माइंड में ये एक बात बैठ जाती है, क्यों? क्योंकि वो रिवाइज नहीं हुआ होता। तो इसके लिए आप लोगों ने अभी ये करना है। अभी मैं फेब में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है FSC के एग्ज़ाम तक कि आप इन सारी चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर सकें, राइट। सो बेसिकली मेरा जो काम होता था वो ये था कि मैं जब टेक्स्ट बुक को देखता था और लेक्चर नोट्स देखता था, इन दोनों को मिला के उसके बाद जब MCQs प्रैक्टिस करता था, कुछ MCQs इंपॉर्टेंट होते थे, बड़े ट्रिकी से होते थे कि जिसमें मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइप के MCQs और टेक्स्ट बुक के जो की पॉइंट होते थे और लेक्चर नोट के जो की पॉइंट होते इन तीनों को एक पेज पे शॉर्ट लिस्ट करता था। एक पेज पे छोटा छोटा करके 50 to 60 MCQs में एक चैप्टर के निकालता था, जो मैंने खुद बनाए होते थे। मतलब की पॉइंट होते थे, खुद नहीं बनाए होते थे, की पॉइंट होते थे जो बुक से शॉर्ट लिस्ट हुए होते थे। कुछ MCQs डिस्कस हुए होते थे, कुछ जो है वो उधर से नोट्स से की पॉइंट ग्रैब हुए होते थे। तो इसको बहुत लेंथी नहीं करना, जस्ट की पॉइंट ही लिखे हों, राइट। मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा, जस्ट की पॉइंट लिखे हों छोटा छोटा करके। आप लोगों ने एक सफ़े पे दोनों साइड पे वो की पॉइंट मैक्सिमम जितने आप लिख सकते हैं वो लिख लेने हैं, राइट। तो ये वो काम होगा जो आपको लास्ट 2 मंथ में आपकी हेल्प करेगा आपका सिलेबस कंप्लीट करने में, क्योंकि लास्ट 2 मंथ में आप लोगों को बुक्स खोल के देखने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने ये एक काम किया हुआ है, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस मुझे भी नहीं हुआ करती थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, मैंने भी ये काम इग्नोर किया था, मुझे किसी ने बताया था बट मैंने इग्नोर किया था। बट फिर मुझे जब फर्स्ट अटैम्प्ट में पता चला कि वाकई ये ऐसा होता है, सिलेबस रिवाइज तक नहीं होता, तो फिर मैंने जो है वो सेकेंड अटैम्प्ट में ये चीज़ें सारी फॉलो की थी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, एंड एक प्रॉमिस जो मुझे आप लोगों से चाहिए वो ये है कि आप लोगों ने बंदे का पुत्र बन के स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, राइट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर रहे होते हैं कि वीडियोस देख रहे होते हैं, वो देख के उसके बाद कुछ और कोई और वीडियो आती है उस पर लग जाते हैं, फिर भूल ही जाते हैं कि मैंने क्या करना था। तो आप लोगों ने स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगी और आप एक अच्छा स्कोर करेंगे MD-CAT में।
ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। If you like this video, please make sure to hit the like button and subscribe the channel, and also click the bell icon to be stay tuned for latest update. Thank you very much.